हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज बनने वाला है मेरे घर में पिज़्ज़ा। तो यार जब से मेरे घर में ओवन आया है, हम तो मतलब जैसे लग रहा है पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड फुकाशिया ये सब बना ही रहे हैं, मतलब डेली बनता है। और इतना मैदा मेरे यहाँ खर्च हो रहा है, इतना मैदा खाना नहीं चाहिए। मेरा भाई कह रहा था, बोला सौरभ अलका ब्लॉग्स में, तो वो बोले कि तुम लोग दीदी आजकल कितना पिज़्ज़ा खा रही हो। हमने कहा नहीं नहीं, बस आज लास्ट है, अब इसके बाद नहीं खाएंगे। और मतलब खुद को भी लग रहा था कि कहाँ हम लोग इतनी डाइटिंग करते हैं, मतलब हेल्दी खाते हो, कहाँ इतना हम लोग मैदा खा रहे हैं। फिर ये हम पिज़्ज़ा रेडी कर रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्यों रेडी कर रही हो। ये इस तरह के जो बॉल में पिज़्ज़ा बनाओ ना, काफ़ी टेस्टी बनता है। तो बस इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाले और चिपोटले सॉस डाले, थोड़ी सी वो तंदूरी मेयोनीज डाले। तो इससे क्या रहता है ना कि इस पिज़्ज़ा में ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद इसमें इतनी सारी हमने वेजिटेबल्स डाली थी, मतलब इतना टेस्टी लग रहा था। मतलब जैसे नहीं, बाहर जाओ तो इतनी सारी सब्जियां नहीं रहती, पर हमने खूब सब्जियां डाली थी और खाने में इतना टेस्टी लग रहा था। खासकर ये मशरूम जब दांत के नीचे आ रहे थे यार, सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग तो ये तो मेरे कल का व्लॉग है। और आज भी हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाया, मतलब पिज़्ज़ा हम लोग डेली बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पिज़्ज़ा खा के, वो भी घर का एकदम फ्रेश फ्रेश पिज़्ज़ा। आप लोग ना ओवन ज़रूर लीजिएगा, बहुत महंगे वाले ना लो, सस्ता वाला ले लो। मेरे पास तो बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि हमें तो गिफ्ट में मिला, इनके ऑफिस से मिल गया था। तो वरना हम लोग लेने वाले थे कि एक अच्छा सा ओवन लेंगे। अच्छा ये देखिए, मिर्च रख रहे हैं। ये जो लाल वाली भरवा मिर्च नहीं आती, वो हम ले आए थे बाज़ार से। इसका तो पिज़्ज़ा में मतलब टेस्ट अलग ही था, बता ही नहीं सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा ओवन है। हम लोग पहले ओवन लेने वाले थे, लेकिन फिर जब तक में हम लोगों को ऑफिस से ही मिल गया। तो सीखने के लिए तो मेरे लिए ठीक है, बल्कि सीखने से भी ज़्यादा बढ़िया अगर आप लोगों को लेना हो तो ये वाला ओवन ले लेना। ये 2-2,500 का होगा। फिर मेरी बहन को भी ओवन लेना था, तो उसने भी लिया, पर उसने थोड़ा अच्छा वाला लिया है। फिर मेरी हाउस हेल्पर करने लगी थी, मतलब उपले बनाने लगी थी। बनाना तो हमें था, लेकिन फिर वो बोली हम बना दें, तो हमने कहा बना दीजिए। भूसा मिलाने से ना जलता है, पर ना इसे जलेगा नहीं, ऐसे आग अच्छी नहीं पकड़ता है, क्योंकि हमारा ज्यादातर ये यूज करा है ना। बैठ सकते सोच रही जब बच्चों की शादी वादी करूंगी कैसे करूंगी पूजा पाठ का काम। भी कितने सालों के बाद, कम से कम 20 साल के बाद। ना ये ठीक करी, इसी में डाल दीजिएगा। इसको सूट नहीं है। चिड़ियों ने ना फरोलना तो। चिड़िया नहीं आती यहाँ, बंदर ही आते हैं। मेरा बड़ा मन था कि उपले हम अपने हाथ से बनाए, पर मेरी हाउस हेल्पर को, उनको भी शौक लगा था। और फिर हम उनके लिए थोड़ा बहुत कर भी देते, इसलिए वो मेरे हर काम खुद से बोलती कि हम कर दें, हम कर दें। तो हमने कहा ठीक है, कर दीजिए। गोबर का, गोबर तो और मंगा लेंगे। ब्रेड बनाने वाले हैं आज हम। उसके लिए हमने ये गार्लिक को थोड़ा सा कूट लिया है इसमें, अपने कूटने वाले में। और फिर उसके बाद ये निकाल रहे हैं बटर। ये मेरी बहन दे गई थी बटर का डब्बा, तो आज खुला है। पहले मेरे पास बटर चल रहा था, तो ये इसमें डाल के थोड़ा सा माइक्रोवेव कर देंगे। और बटर इस बॉल में अच्छे से डाल लेंगे, खूब सारा बटर लगाइए। वैसे तो जब हम लोग डेली में खाना खाते तो गाय का घी यूज़ करते, पर कभी अगर आपको खाना है अच्छा, तो फिर बटर आप खा सकते हो। तो बटर निकाल लेते खूब सारा बॉल में। और उसके बाद उसी, और अच्छा ये मेरा गार्लिक का जो ये है ना पे, ये बटर ये बच गया था, तो ये काफ़ी चीज़ों में हम लोग लगा लगा के खा रहे थे यार, इतनी मज़ा आ रही थी। और ये बटर कितना मतलब सुंदर लग रहा है, हमें बटर बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ासकर ब्रेड बटर, वाओ, खा के मज़ा आ जाती है। अच्छा, जो हमने उसका डो लगाया था ना, गार्लिक नान का, गार्लिक ब्रेड का, सॉरी, तो वो हमने माइक्रोवेव में रख दिया था, ताकि जल्दी अच्छे से खमन आ जाए। और बहुत अच्छा इसका डो तैयार हुआ था। और लास्ट टाइम हम जब पिज़्ज़ा बनाए थे ना, तो हमने इतना कम डो लगाया था कि उससे एक ही पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। तो फिर ये था इस बार कि हम लोगों को ज़्यादा खाना है, मतलब पिज़्ज़ा थोड़ा ज़्यादा बनाना है, तो फिर इस बार हमने डो भी ज़्यादा लगाया था। और ये देखिए कितना सुंदर इसका डो तैयार हुआ है। फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा मुक्के मारेंगे। जो भी हस्बैंड या अपने घर वालों के ऊपर जो भी गुस्सा है, वो आटे पे उतारेंगे। और हस्बैंड के ऊपर गुस्सा मत उतारना, जब भी हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आए तो फिर बस आटे को गूंथने लगी है।
हस्बैंड मेरी बात सुनेंगे तो उनको लगेगा देखो ये घंटे के पर मेरा गुस्सा निकाल रही है। अच्छा, वो अगर नहीं भी सुनेंगे तो मेरे भाई बहन ऐसे हैं, वो ज़रूर आग लगाएंगे कि जीजा जी देखिए दीदी ये बोल रही थी कि हम गुस्से में आटे को गूँथने लगते हैं जीजा जी समझ के। खैर ये तो मजाक की बात थी, कोई हमें मतलब ऐसा नहीं है मेरे दिल में, हम दोनों लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। खैर ये देखिए मेरा डो कितना अच्छा तैयार हो रहा था। और जब इस बारी मेरे घर से सब लोग आएंगे ना, तो हमने सोचा इस बार खूब पिज़्ज़ा बना बना के इन लोगों को खिलाएंगे। पर सोचा है सिर्फ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस बात की गारंटी नहीं है मेरी, कि जब भी ये लोग आते हैं ना तो हम लोग इतना मस्ती करते हैं, इतना आपस में बातचीत करते हैं कि फिर हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ और कर पाए। अच्छा ये मेरी गार्लिक ब्रेड अभी आप लोगों ने देखी। गार्लिक ब्रेड का रूप तो उतना अच्छा नहीं था, पर खाने में यकीन मानिए दोस्तों बहुत अच्छी थी। फिर वो मेरा लास्ट नाइट की क्लिप थी और ये आज की क्लिप है। फिर हमें अपने किचन में ना थोड़े से चेंजेस करवाने थे। देखिए सरकारी घर में अगर आप रह रहे हो तो काफ़ी कुछ कराना पड़ता है। ये नहीं कि एक बारी घर मिल गया और आप उसी तरह से रहने लगे, नहीं कुछ ना कुछ आपको चेंजेस कराने ही पड़ते हैं अपनी सुविधा अनुसार। फिर भैया तो लगा के चले गए थे और जो गंदगी फैल गई थी ये सारी गंदगी तो हमें ही उठानी थी। हालांकि भैया कह रहे थे कि हम साफ़ कर देने का, नहीं हम कर देते क्योंकि वो उतने अच्छे से साफ़ ना कर पाते जितने अच्छे से हम कर लेंगे। और जब ड्रिल चलती है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है और पता है उड़ उड़ के सारी चीज़ों में जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर वो नीचे की नीचे गिर जाए तो कोई बात नहीं है। फिर किचन के हर एक डब्बे हमने पोछे, काफ़ी टाइम लग गया था। और मतलब यही समझ लीजिए 4 बजे के 3:30 बजे भैया आए थे और करते करते 5 बज गया था। मतलब 4:30, हाँ उनको तो 5 बज गया था, मगर हमको करते करते ये 6:30 बज गया था। मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे और करते करते हम इतना थक गए थे कि मतलब हमने सूप भी नहीं बनाया था अपने हस्बैंड के लिए। फिर हम चुपचाप लेट गए जाके थोड़ी देर, और मेरा पता नहीं कि बीपी सा लो लग रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने एक हाजमोला हमें दिया, हमने हाजमोला खाया, तब जाके हमें अच्छा लगा। फिर हम किचन में दोबारा राउंड में आए थे। लेकिन फ़िलहाल देखिए हम बातें, आप लोगों से जब बातें करते हैं तो हम खो जाते हैं, और बातें करते करते हम शाम के रूटीन में चले गए। चलिए वापस हम इसी रूटीन में आते हैं। वॉइस ओवर हम बाद में कर रहे हैं ना। फिर रगड़ रगड़ के अपने किचन को हमने खूब अच्छे से साफ़ किया। मेरे पास एक स्प्रे वाला, आप लोगों ने कई बार मेरे व्लॉग में देखा होगा, उसमें ना हम वो सोल्यूशन बना के रखे रहते हैं। उसमें लिक्विड सर्फ रहता है और सोडा रहता है, विनेगर रहता है, तो उससे हमने वॉल पे खूब अच्छे से छिड़क दिया था। छिड़कने के बाद फिर रगड़ रगड़ के हमने पूरी वॉल पोछी, नीचे फिर से प्लेटफॉर्म पोछा। तो इस तरह से हमने खूब अच्छे से साफ़ कर दिया। जब एकदम चमक गया फिर उसके बाद हमने इसमें सारी चीज़ें लगाई थी। अच्छा सब कुछ पोंछने के बाद याद आया, अरे एक बारी रैक तो पोंछ दें। अच्छा अब आप लोगों को दिखने को मिल रही होगी अलमारियाँ इस तरह से, जबकि जैसा आप येलो वाला रैक देख रहे हो ना, हमने कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही रैक पूरा लंबा लंबा एंड तक बनवा दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, एक सेम बॉक्स बनवा देते, अगल बगल लगवा देते, बीच में सिर्फ फट्टा, हमको ये नहीं अच्छा लग रहा था। फिर अभी हस्बैंड ने कहा ठीक है वो ही करवा देंगे, तो अब सेम पूरा बनेगा तो फिर अच्छा भी लगेगा किचन में। हमें ना मॉड्यूलर किचन का बहुत ज़्यादा शौक़ है दोस्तों, हम बता नहीं सकते। हमें इतना अच्छा लगता है कि मेरा बड़ा मन करता है मेरा मॉड्यूलर किचन हो, और हमें बड़ा शौक़ हमें बहुत है। खैर शौक़ भी कभी ना कभी पूरे ही होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल गीले कपड़े से सारे डब्बे वब्बे हमने पोंछे, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ रहे थे। अच्छा सारी चीज़ें व्लॉग में नहीं दिखा सकते क्योंकि मेरा व्लॉग पहले ही बहुत लंबा हो जाता है। मेरे भाई बहन बोलते हैं दीदी आप बहुत लंबा व्लॉग बनाते हो, इतना लंबा व्लॉग मतलब देखने में सामने वाला बोर हो जाएगा, तो फिर छोटे बनाया करो। इसी वजह से सारी चीज़ें हम आपको व्लॉग में नहीं दिखा सकते, बस कट कर करके दिखाते हैं। ये सारी बॉटल्स ना इधर सामने जो फट्टा लगा है उसके ऊपर रख देंगे, फ़िलहाल रख देंगे। जब मेरी पूरी रैक बन के आएगी तो फिर चेंज कर देंगे। हमें वैसे भी किचन में चेंज करते रहना अच्छा लगता है। मेरी बाई भी आज बोल रही थी कि भाभी आप किचन में हमेशा चेंज करते रहते हो ना। हमने कहा हाँ हमको अच्छा लगता है। बोली हाँ अच्छा लगता है, आपका किचन हमेशा नया नया लगता है, वरना यहाँ पर जो भी, क्योंकि ये कैंपस के अंदर ना सबके घर सबके किचन हर एक चीज़ एक जैसी बनी है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मतलब जिसकी जो कैटेगरी में अगर कोई सीनियर साइंटिस्ट है उसके लिए अलग है, और जो उनसे जूनियर उनके लिए अलग घर है। इस तरह से सबकी कैटेगरी के हिसाब से सबके लिए घर बने। हम लोगों के को डुप्लेक्स मकान है हम लोगों का, हालांकि हम लोग ऊपर रहते नहीं हैं। ऊपर 2 बेडरूम है, बालकनी है, पीछे छत है और काफ़ी बड़ा ऊपर भी है, लेकिन हम लोग रहते नीचे ही हैं।
तो बस इस तरह से हम लोगों का घर है। तो वही हमारी भाई बोल रही थी कि भाभी आप अपने घर में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। हमने कहा हाँ, हमको अच्छा लगता है कि घर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उससे ना घर ना नया नया लगने लगता है। और फिर इस जो बॉक्स है इसमें ना हम अपनी जितनी भी मेरे पास नैपकिन होती है किचन की तो वो फ़ोल्ड करके इसमें ही रख देते हैं। इससे क्या रहता है, नैपकिन ना साफ़ भी रहती हैं और फिर हम ये जितनी भी नैपकिन हैं इसमें हमें सिर्फ रोटियां ही रखते हैं। और जो ये टॉवल है इससे जैसे बर्तन गीला हुआ वो पोंछ देते हैं। अदरवाइज़ इस नैपकिन से ना किचन नहीं पोंछते और ना तो बर्तन पोंछते हैं। जो टॉवल है बस उसी से बर्तन पोंछते हैं। फिर इसको बॉक्स में डाल के फिर फ्रिज के ऊपर पहुंचा देते हैं। फ्रिज के ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि फ्रिज मेरी थोड़ी सी बड़ी है, तो उसके मतलब दिखता भी नहीं है और किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, मैसी सा नहीं लगता है। अच्छा, किचन में हम हर तरह से सेटिंग करके देख रहे थे कि ऐसे अच्छा लगेगा कि ऐसे अच्छा लगेगा, जैसे अच्छा लगता है फिर उसी तरह से फाइनली रख लेते हैं। हमें भी अब अपनी किचन में ना वाइट वॉश कराने वाला हो गया है, क्योंकि मेरा किचन इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि हमको ना वो एग्जॉस्ट चलाना पसंद नहीं है, क्योंकि उससे जो आवाज़ आती है ना उससे मेरा बड़ा घुटन होती है। और फ़ैन ना चलाओ तो पूरे किचन में ऑयली ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल इतनी गंदी हो जाती है। अच्छा, जो टाइल्स है इसको तो हम रगड़ के पोंछ देते हैं, पर ऊपर की वॉल तो मतलब झाड़ देते हैं पर पोंछ नहीं पाती ना, इसी वजह से थोड़ी गंदी हो गई हैं। तो अब बस हस्बैंड से बोल ही रहे थे कि किचन में ना पूरा वाइट वॉश करवा दीजिए। और हमें आज अपने किचन में कुछ चेंजेस भी करने थे। क्या था कि जो इंडक्शन है उसको इस साइड से हटाना था, उस साइड रखना था, और ओवन रख देंगे इधर इंडक्शन की जगह पर। क्या था, इंडक्शन और माइक्रोवेव का कॉर्ड एक ही हुआ जा रहा था, तो जिससे कि ना बार बार प्लग हटाना पड़ रहा था। अच्छा, जिधर ओवन रखा था ना उधर हमने फिर खूब अच्छे से रोज़ पोंछते हैं, मगर जब एक बार हमने हटाया है तो हमने कहा चलो फिर से एक बार अच्छे से पोंछ देते हैं। वैसे भी मेरी आदत है, हम बार बार जगह पोंछते रहते हैं, जिससे हमें लगता है चमक सी बनी रहे और चीज़ें मेरी साफ़ सुथरा रहें। अब देखिए क्या है, सरकारी घर है और जैसा है उसको ही साफ़ रखना और अच्छे से रखना चाहिए, ये ऐसा हमें लगता है। बाकी हमें खुद भी पसंद है, हमें अच्छा लगता है कि चीज़ें अच्छे से हों। अब जब मॉड्यूलर किचन होगा तो उस तरह से रहेंगे, नॉन मॉड्यूलर किचन है तो इस तरह से रह रहे हैं। अब क्या, इंडक्शन उधर रख दी, एक इजी तो मेरे लिए ये हो जाएगा कि भगवान जी का रूम वहीं पे है, दूध गर्म करना, पानी गर्म करना, जो भी करना है उधर ही से कर दिया करेंगे, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और दूसरा, कॉर्ड वाली प्रॉब्लम भी अब नहीं रहेगी। और इधर लगा देंगे ओवन। ओवन क्या है कि कम यूज़ में आता है ना, तो इसका प्लग बार बार नहीं हटाना पड़ेगा, जब यूज़ करना है बस तभी हटाना पड़ेगा। और माइक्रोवेव का है क्या है, सारा दिन कुछ बनाओ, कुछ गर्म करो, इसकी वजह से फिर बाहर बहुत ज़्यादा प्लग निकालना पड़ता था। और ये जो वायर है ना ये फैला रहता था, तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब इधर उधर पड़ा रहता था, उसको कितना भी किनारे मतलब घुसा देते थे लेकिन वो फिर नीचे गिर जाता था। खैर अब ये कर दी तो अब हमें अच्छा लग रहा है। और ये मेरे घर में गेस्ट आए थे तो ग्लास हमने निकाले थे, फिर से उसको डब्बे में करके इसलिए रख दिए ताकि बाहर रहता है ना तो थोड़ा सा ग्रीस सी लग जाती है और बस चिकना चिकना सा हो जाता है, तो फिर हमें लगता है कि बस साफ़ सुथरा और नया नया बना रहा है, इसी वजह से डब्बे में करके फिर से उसको अपनी जगह पे रख दिए थे। अच्छा, काम वाम करने के बाद फिर बनाने लगे थे अप्पे। अपने हस्बैंड के लिए अप्पे बनाना था क्योंकि उनको अप्पे खाना उनको भी पसंद है और हमको भी पसंद है, तो बस फटाफट से अप्पे डाले। अच्छा, ये ना मूंग के अप्पे बन रहे थे, मूंग के अप्पे ज़्यादा हेल्दी होते हैं इसलिए हम लोग अक्सर करके मूंग के अप्पे बनाते हैं, सूजी के कम बनाते हैं। अच्छा, अब हम अपने व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को गाइस मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके बिल्कुल बताइएगा कि हाँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है। अच्छा, आजकल हम शॉर्ट्स रील भी काफ़ी बना रहे हैं, तो वो भी आप लोग चेक कर लिया करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।